ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। जंतर मंतर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत उतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। किस तरह ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले वीडियो के साथ आए थे, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा ना। अभी अब रात को फिर आए हैं, एफआईआर जो बन रही है लड़कों के वैसे तो अब हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़बान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर ज़बान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। इसी तरह हम तो कहते हैं ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, दे दीजिए। इसी तरह जब बच्चों के साथ वादा किया गया है कि आपके साथ अब कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए। जहाँ एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं सर कि कोई भी ऐसा हम एक्शन नहीं लेंगे और माफ़ी कर देंगे बच्चों को, दूसरी तरफ 15 साल के 20 साल के बच्चे सारे एफआईआर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ एफआईआर काटे जा रहे हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए, और जो वादा इन बच्चों के साथ किया गया है उस वादे पे हुकूमत को कायम रहना चाहिए। तेरा लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब मुसीबत ये है कि प्रधानमंत्री ने तो कहा जो कहा, लेकिन उस पर कार्रवाई करना अब रियासतों की जिम्मेदारी है। ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो बीजेपी की हैं, तो आप अपने चीफ मिनिस्टरों से कहिए कि एफआईआर दर्ज करना ये बंद करिए, तभी जाके अगर प्रधानमंत्री की बात को प्रधानमंत्री के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ही ना माने तो फिर क्या फ़ायदा। पार्लियामेंट में जो लगातार बातचीत की एक तरफ मांग हो जा रही है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, आपके एमपीज भी हैं, कांग्रेस और एसपी के सब बहुत सारे एमपीज पार्लियामेंट में बैठे हैं और धरने की जा रहे हैं कि आंसर चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जिस तरह से चल रहा है आप देख रहे हैं। आंसर तो सबको चाहिए। अब कुछ अहम सवाल किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में कम से कम इन सवालों के जवाब तो मिल जाएं। वह एकदम गरीब परिवार के और हमन ओला चाहतन कि ओला अनुदान राशि शासन की तरफ से मिला जाए। उसको एकदम गरीब से गरीब के परिवार का लड़का है, उसको शासन तरफ से हम लोगों का निवेदन है कि तत्काल उसको और यहाँ उसके आत्मा संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचाया जाए। हम लोगों का निवेदन है। कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, और घर में भी कमाने वाला नहीं है? उसके कोई कमाने वाला नहीं है। उसके एक भाई है, छोटा भाई, वो भी विकलांग है। उसको पालन पोषण करने के लिए उसको शासकीय नौकरी दिया जाए। हमारा देश के क्या है उसका यही है, उसी कारण से वो कुछ आतंकी हमले में उसका गुजर हो गया है। कब से काम करने के लिए गया था? वो क्या काम करते थे? वो ईंट बनाने के लिए गया था। कब से? वो करीब 1 साल से हो गए हैं। छोटा बच्चा? छोटा बच्चा है, उसका भी 2 साल के करीब हुआ है। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट ही रहे हैं, मगर हम लोगों के प्रशासन से निवेदन है कि हमारे उसके बहुत गरीबी है, उसके हाल चाल बहुत ख़राब है।
इसीलिए वो कमाने जाते थे और उसको बहुत भारी दुखद की बात है। कल 31 जुलाई को रात्रि के जानकारी मिली पुलिस के माध्यम से कि दीपक रात्रे को आतंकी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद में हमारे पूरे परिवार में रात्रे परिवार में शोक की लहर है, गांव में शोक की लहर है। घटना की है हम लोग जैसे ही जानकारी मिलते ही शासन प्रशासन और अधिकारियों से हमने घटना की जानकारी लेना चाहा, लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, आप सभी को बता दें कि 31 जुलाई की जो घटना हुई थी उसमें आतंकियों ने दो नकाश बताया जा रहा है कि दो नकाश आतंकी थे जो हिंदू मुस्लिम पूछ करके गोली मारी थी। तो ये लोग क्या है, दो लोग हिंदू थे तो इनको दो लोगों को गोली मारी थी। एक दीपक, मेरे भतीजा दीपक रात्रे, एक बलौदा बाजार के हैं, उनको गोली लगी है। फिलहाल उसका अब क्या है उसका तो अभी अपडेट नहीं मिली है, लेकिन यहाँ हम लोगों को ऐसी शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हम इतने गरीब परिवार जो काम करने कमाने खाने के लिए वहाँ गए हैं, जो आज भारत के नागरिक भारत में सेफ नहीं है, तो आप इसको कहेंगे तो आप कहेंगे ही क्या। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो दीपक रात्रे का पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द हम हमारे बीच में पहुँचे। हमारे गांव बुंदेली में उनका अंतिम संस्कार करना है और जो शासन से सहायता राशि जो उनके परिवार के जो पालन पोषण के लिए मिले। और एक हम ये चाहते हैं कि एक भाई विकलांग है तो उसके हम एक सरकारी नौकरी और उनके आर्थिक सहायता के लिए हम शासन प्रशासन की अपील करते हैं। उनके घर में कौन कौन था, बीवी बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं? जी, परिवार में उसके देखिए तो भाई तो ख़त्म हो गया है, पहले का दीपक रात्रे का पिताजी नहीं है, वो पहले से ख़त्म हो चुका है। माँ है, एक भाई विकलांग है और अभी अभी उसका एक बच्चा हुआ था, शादी हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले, तो 2-3 माह का उसका एक बच्चा है। तो एक और भाई विकलांग है परिवार में, और कोई कमाने खाने वाला मतलब पालन पोसने वाला कोई नहीं था, यही मुख्य था। तो हम चाहेंगे शासन से कि इनका आर्थिक मदद करके एक जो विकलांग है भाई उसका ये सरकारी नौकरी दिए जाए शासन से, ताकि उनका भी परिवार का पालन पोषण हो सके। शासन क्या कर रही है पार्थिव शरीर लाने के लिए? जी, अभी तक अधिकारियों से मेरा बात हुआ है, ये कलेक्टर साहब से तो बात नहीं हुई है, एसडीएम से और जिला के जो एसपी है उनसे बात कर रहे हैं, किए हैं। तो उसको पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वहाँ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है शायद, अभी जानकारी मिली है, तो वहाँ इलाज, तो जब ये घटना जो है देश की बड़ी घटना है, आतंकी हमला है, तो आतंकी हमला में जिस प्रकार के उसका जानकारी और जो कानूनी का वो जो प्रक्रिया है वो गुजरने के बाद उसके पार्थिव शरीर को एसपी साहब के द्वारा जानकारी मिली है कि जल्द से जल्द वो प्रक्रिया पूरा होने के बाद में हमारे गांव बुंदेली पार्थिव शरीर को भिजवा दी जाएगी।